अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को कलादम करार दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से, चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन से। जुल्करनैन, बताइएगा, चौधरी परवेज़ इलाही को अहल करार दे दिया गया है इलेक्शन लड़ने के लिए? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही को अहल करार दे दिया गया है। PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही इंतखाबात के लिए अहल करार दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि ना सिर्फ परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर में शामिल किया जाए बल्कि कानून के मुताबिक इनको इंतखाबी निशान भी अलॉट किया जाए। परवेज इलाही ने कौमी असम्बली की भी 2 नशिस्तों के लिए जो है ना वो अपीलें दायर कर रखी थी, वो अपीलें वापस ले ली हैं और कहा कि वो सिर्फ एक अपील की हद तक जो अपने दरखास्त की पैरवी करेंगे, बाकी से वो विड्रॉ कर रहे हैं। कौमी असम्बली से परवेज इलाही दस्तबरदार हो गए हैं। PP 32 जो गुजरात की नशिस्त है उससे उनको अहल करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो एतराज़ात थे परवेज इलाही के ऊपर, उनके ऊपर बात करते हुए उनके वकील ने कहा कि एक एतराज़ ये आयद किया गया कि हर हल्के के लिए अलग से बैंक अकाउंट नहीं बनाए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एतराज़ कुनिंदा के वकला से इस्तफसार किया बार बार कि कानून में ऐसी कोई पाबंदी दिखा दें कि इलेक्शन के लिए एक दफ़ा जब अकाउंट खुलवा लिया तो हर हल्के के लिए अलग अलग अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इसके कोई तसल्ली बख्श जवाब इलेक्शन कमीशन और एतराज़ कुनिंदगान के जो वकला हैं वो नहीं दे सके। दूसरा एतराज़ परवेज इलाही के ऊपर 10 मरले के प्लॉट का था। इसके ऊपर बताया गया कि जी एक पटवारी ने इन्फॉर्मेशन दी है जो एतराज़ कुनिंदा थे। उससे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पटवारी ने आपको क्यों बताया और आपके पास ये मालूमात कहाँ से आई। इसका भी वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। जो परवेज इलाही ने डिसऑन किया उस प्लॉट को, परवेज इलाही के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया अगर ये अव्वल तो ये परवेज इलाही का प्लॉट है, डॉक्यूमेंट पेश किया गया, उस वक्त परवेज इलाही जेल में थे और जेल में होते हुए परवेज इलाही किसी भी तरह से जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अगर फिर भी हुकूमत कहती है कि ये प्लॉट परवेज इलाही का है तो भाग्य सरकार तो जब्त कर लिया जाए। ये हम ऑन ओथ सुप्रीम कोर्ट में बयान दे रहे हैं कि वो उस प्लॉट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जिनका प्लॉट है वो मान ही नहीं रही कि उनका है तो रिटर्निंग अफसर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो समरी कार्रवाई में मलकियत का तयन कर सकता। और जो पटवारी है उसकी तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास नोट कर लिए जिसने ये डॉक्यूमेंट दिया था और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि पटवारी जो एक सरकारी अफसर होता है उसका ये बयान आके देना एक एतराज़ कुनिंदा को कि ये परवेज इलाही का ये प्लॉट है, इससे लगता है कि जो निगरान हुकूमत है वो शायद परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाना चाहती थी। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि आपका काम है कि लोगों को फैसिलिटेट करना, इलेक्शन के लिए सहूलत पैदा करना, ना कि रुकावटें और रोड़े अटकाना लोगों की राह में। इन ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो परवेज इलाही की अपील है उसको मंजूर कर लिया है और तमाम जो फैसले उनके खिलाफ आए थे रिटर्निंग अफसर का, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, लाहौर हाई कोर्ट का, उन्हें कलअदम करार दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही की अपील मंजूर कर ली। परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। ज़रम जावेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत 2 बजे दोपहर दोबारा होगी। ताहिर सादिक और उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इंतखाबी नाअहली के खिलाफ अपीलों के फैसले आने लगे। अदालत ने सलमान अकरम राजा को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के इक़दाम के खिलाफ दरखास्त का महफूज फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था कि वो PTI के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन्हें आज़ाद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर सारिक को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दे दी। ताहिर सारिक ने NA 49 अटक से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PP 19 से आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला बरकरार रखा। उम्मीदवार उमर असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अदालत ने कहा मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया है। उन्होंने कहा PTI की हिमायत से जीतने वालों को PTI को ही ज्वाइन करना होगा। से हैं जो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में और अपना जो एफिडेविट है उसमें कहा है कि हम किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हैं, वो बिल्कुल आज़ाद हैं। वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक खास पार्टी मसलन PTI का मैं कैंडिडेट हूं और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो सिंबल चूंकि PTI को नहीं मिला
वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन, लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूं। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा, बेशक वो पार्टी के सिंबल के बगैर लड़ा है। इसलिए कल को जब इलेक्शन होगा तो वो पार्टी का ही कैंडिडेट समझा जाएगा और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा पार्लियामेंट में। अहम खबर आपको दें, मुस्ताफी या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक अपील। कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते अपील पर समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बलोच, बताइएगा इस हवाले से। तैयब बलोच से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, मुस्ताफी या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक अपील। कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते उन अपीलों पर यह समाअत करेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुस्ताफी या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक अपील। कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज बोरेवाला के कॉलेज ग्राउंड में पावर शो करेगी। जलसे से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद जमील भट्टी से। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है आज बूरेवाला में अपना सियासी पावर शो करने जा रही है, तो इस हवाले से बूरेवाला के कॉलेज ग्राउंड में पंडाल सजा दिया गया। 30 फुट चौड़ा और 80 फीट लंबा स्टेज भी तैयार कर लिया गया और मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक 10,000 के करीब कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। मकामी रहनुमाओं और उम्मीदवारान की जो पेनाफ्लेक्सेस भी अवेज़ा की गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज 1 से 2 बजे के करीब जलसा से खिताब करेंगी। इस हवाले से जो मकामी रहनुमाओं का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की एक कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है इस जलसा गाह में पहुंचेगी और अपने कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो है वो खिताब भी सुनेगी। कारकुनान भी काफ़ी पुरजोश हैं। एक तरफ जो मर्दों के लिए जो है पंडाल बनाया गया, तो दूसरी जान ख़वातीन के लिए भी अलग से पंडाल तैयार किया गया है। अगर कारकुनान की आमद के हवाले से बात करें तो इस वक्त कारकुनान की इतनी खासी तादाद तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जलसेगाह का टाइम करीब आएगा, तो तवक्को की जा रही है एक बहुत बड़ी तादाद जो है कारकुनान की इस जलसेगाह में पहुंचेगी और अपने कायद महबूब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खिताब। आपका दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आज जनूबी पंजाब के हेडक्वार्टर मुल्तान में इंतखाबी जलसा कर रही है। टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड कासिमपुर में जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड मुल्तान से, जो पंडाल में ही मौजूद हैं। जी ताहिर। बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के हेडक्वार्टर मुल्तान में एक बड़ा इंतखाबी जलसा करने जा रही है और ये जो जगह है जिसका इंतखाब किया गया है ये मुमताज़ाबाद टेक्निकल कॉलेज का ग्राउंड है। और यहाँ पर अगर बात करें तो अभी यहाँ से साबिक जो सेनेटर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MP है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनके हलके में ये जो इंतखाबी जलसा किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त पहुँचेंगे और इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत की, तो वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2 से 3 चेकिंग के बाद यहाँ पर किसी को भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ बात करें तो पार्किंग का अलग रास्ता मुख्तस किया गया है। इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे आप कि स्टेज तैयार है, तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं और कुछ जो कारकुनान हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो जियाले हैं ये मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आज इस जलसे के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। और बिलावल भुट्टो जो कहते हैं कि अब मैंने मुल्तान को अपना घर बनाऊँगा, वो यहाँ पर इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। और लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो कारकुनान, जो जियाले हैं, वो यहाँ पर उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद होंगे। इस वक्त बात करें अगर तैयारियों की, तो बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। हैदराबाद में जमात इस्लामी आज भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। लतीफ़ाबाद में पंडाल सज गया और स्टेज की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जलसे की सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराइन से। इंतखाबी मुहिम के हवाले से सियासी पारा हाई हो चुका है। हैदराबाद में आज जमात इस्लामी ने
पंडाल सजाया है और सरबराह जमात इस्लामी सिराजुल हक आज आवाम से यहाँ खिताब करेंगे और अपनी सियासी जमात का मंशूर जो है करेंगे। यहाँ पर इस वक्त पंडाल में तैयारियाँ जारी हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतजाम फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर कुछ ही देर में पुलिस की जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। उसके साथ साथ जमात इस्लामी भरपूर तरीके से आज अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हैदराबाद में शुरू करेगी और इसके साथ ही दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। आज 8 फरवरी के हवाले से जमात इस्लामी के मंशूर के साथ साथ आवाम से वोट की डिमांड जो है उनके मुकाबले में भरपूर तरीके से तैयारियां जमात इस्लामी की जानिब से भी की जा रही हैं और तमाम सूबाई और कौमी हलकों पर जो है वह जमात इस्लामी के उम्मीदवार मैदान में हैं। और आज क्या पैगाम लेकर आते हैं जमात इस्लामी सिराजुल हक, आज वो इस जलसे इरफान अराई आपका अपडेट करने के लिए। इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के रहनुमा और सिंध के सदर महमूद मौलवी ने कहा है कि जो मंशूर अब दूसरी जमातें पेश कर रही हैं उस पर सबसे पहले इस्तेहकाम पार्टी ने बात की थी। उन्होंने डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि उनकी इलेक्शन मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। मज़ीद क्या कहा जानते हैं आसिम भट्टी से। जनरल इलेक्शन 2024 का दौरा है और तमाम ही सियासी पार्टियां इस वक्त अपनी भरपूर मेहनत कर रही हैं, ज़ोर लगा रही हैं कि 2024 के इलेक्शन में वो कामयाब हो। मैं इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी साहब के साथ मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। मौलवी साहब, आपने पहले भी इलेक्शन लड़े, अपनी सीट भी निकाली, सब कुछ किया, लेकिन अब इस बार आपकी पार्टी पहला इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस आपके सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत है। उसकी वजह है कि हमें आवाम को कन्विंस करने में टाइम लग रहा है। हमने आज जो है पहला अपना रोड शो किया ताकि लोगों को पता पड़े कि जी पार्टी की एग्जिस्टेंस काफ़ी मजबूत है। उसकी वजह जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो ये समझ रही थी कि IPP का जो है कराची में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसके लिए हमने एक ये रोड शो किया। देखिए, हमने कोई 40 लोग खड़े किए हैं और अल्लाह का बड़ा करम है कि हर जगह एक्टिविटीज़ चल रही है। जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है और आवाम के हाथ में है। बड़ी सियासी जमातें कराची में मौजूद हैं, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आपकी मुलाकात, बात कोई हुई हो आगे? देखिए, मैं जो है एज एन इंडिविजुअल सीट एडजस्टमेंट पे बिलीव नहीं करता। मेरा कहना ये है कि मैं नई पार्टी हूँ, जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम ये नहीं चाहते कि कल को लोग कहें कि आप ऐसे जीते। अपना सख्त तरीन सियासी हरीफ किसको इस वक्त समझ रहे हैं आप? देखिए, सख्त तरीन सियासी हरीफ मैं कहूँगा बेरोज़गारी, महंगाई, रेट ऑफ द गवर्नमेंट है। चाहे कोई हुकूमत आ जाए, जब तक वो ये 2-3 चीज़ों का हल नहीं करेगी तो फिर वो हमारे हरीफ आज भी होंगे, ये 3 चीज़ें कल भी होंगे। बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा, पार्टी नई ज़रूर है लेकिन जो सियासी रहनुमा है ये बिल्कुल पुराने रहनुमा है और अब 2024 के जो 8 फरवरी के इलेक्शन है। बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबी माहौल को तशद्दुद और नफरत से पाक रखने और इंतखाबी अमल पर गहरी नज़र रखने के लिए मारूफ इदारे के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में उम्मीदवारों के लिए खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया। इरफान अराई की रिपोर्ट देखिए। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के दौरान हर किसी को आज़ादाना वोट के हक की फराहमी के साथ इंतखाबी माहौल को लसानियत, नफरत और तशद्दुद से पाक रखने के लिए फाफन और पैमान की जानिब से खुसूसी आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्मीदवारों और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मैं समझता हूँ ऐसे सेहतमंद डिबेट होने चाहिए कि कैंडिडेट और वोटर को एक दूसरे को सुनने का मौका फराहम करना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन के माहौल को ऐसा बनाया जाए, उस जो हल्के इंतखाबात हैं वो ऐसे इजी बनाए जाएं ताकि वो हर छोटे क्लास का बंदा भी जो है वो इसमें हिस्सा ले सके। सेशन के दौरान शुरका ने सियासी जमातों के उम्मीदवारों से मंशूर से मुतालिक तल्ख सवालात किए। उम्मीदवारों ने वोट की ताकत का एतराफ़ किया, कहा आवाम की उम्मीदों
बातों पर पूरा उतरना ज़रूरी है। इनको हम एक तले बिठा के हम कैंडिडेट्स को कहते हैं कि आप अपना मंशूर पेश करें, क्या आइंदा का लाहेमल आपका क्या होगा, आप इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे कम्युनिटी में जो इश्यूज फेस कर रहे हैं लोग, तो उसके बारे में आपका मंशूर में अगर कुछ है तो वो बयान करें। प्रोग्राम के शुरा ने जोर दिया कि सियासी जमातों और उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद जरूरी है। इंतखाबी माहौल पुरअमन होगा तो खवातीन की शमूलियत भी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, हैदराबाद। इस शहर के आवाम का क्या यही हक है कि आप सिर्फ उनको अपने झंडे दिखाएं? आपने क्या काम किया? मेयर कराची का गवर्नर सिंध की तनकीद पर जवाब। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपनी ज़ात की तशहीर ना करें। हम ये नहीं कहेंगे कि हम हल हैं। इख्तियारात और फंड्स का रोना नहीं रोएंगे। कराची के तमाम इलाके बराबर की हैसियत रखते हैं। को मैं बिलीव करता हूँ, और जो इख्तियारात मेरे सलमान के पास हैं, दिल मोहम्मद के पास हैं, हम लोगों के पास हैं, हम दिन रात कोशिश यही कर रहे हैं। इतना बड़ा शहर है, 40 साल का गंद है, मैं 4 महीने में उस गंद को तो साफ नहीं कर सकता, लेकिन सिमत बता सकता हूँ। जहाँ कोई बोल्ड फैसला करने की कोशिश करते हैं, रुकावटें क्रिएट कर दी जाती हैं। इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि नेक नियति के साथ काम करेंगे, भरपूर तरीके से काम करेंगे, और शहरियों को काम होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये लोग बार बार रुकावटें क्रिएट करती हैं। ये चाहते हैं तासुब हो, तफरीक हो, तनकीद हो, तो ये अपने रास्ते पर चलते रहें, जो कि तासुब, तनकीद, तफरीक का है। जो मेरा रास्ता है, पीपल्स पार्टी का रास्ता है, उस रास्ते पर इंशाल्लाह हम गामजन रहेंगे और शहरियों को काम नजर आएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीनी हम मनसब से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी। ख़त्म माहौलियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। $2 अरब का डिपॉजिट टाइम 23 मार्च को मुकम्मल होगा। कर्ज जल्द रोल ओवर होने का इम्कान है। चीन $2 अरब कर्ज 1 साल के लिए मौखर करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दरख्वास्त। चीनी हम मनसब को ख़त लिख दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मालियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि चीन की जानिब से मुश्किल मौशी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज अदा किया गया। $2 अरब का डिपॉजिट टाइम 23 मार्च को मुकम्मल होगा। वज़ारत ख़ज़ाना और चीनी हुक्काम राब्ते में हैं। चीन से मजमूई तौर पर $4 अरब का सेफ डिपॉजिट हासिल किया हुआ है। कर्ज मिलने से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ कम हुआ है। आगे बढ़े, आपको बताएं, भारत का नाम नेहाद यौम जमहूरिया आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं मुज़फ़्फ़राबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुग़ल से। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों दुनिया भर में जो मुकीम कश्मीरी हैं आज भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पे मना रहे। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के अंदर इस वक्त जलसे, जुलूस, रैलियों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम बड़ी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और साथ रैली भी निकाली जा रही है। कुछ मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद बात करेंगे। आज जो 26 जनवरी भारत अपना यौम जमहूरिया मना रहे हैं, हम कश्मीरी इस दिन को पूरी दुनिया भर में रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाकर दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि भारत जमहूरी मुल्क नहीं है। भारत एक काबज़ जाबर और जालिम मुल्क 10 लाख फौज के जरिए जम्मू और कश्मीर के ऊपर जबरी कब्जा किया हुआ है। वहाँ इसने लूटा है, वहाँ बच्चों की बेनाइयाँ छीने जा रही है। आज भी हुर्रियत कायदीन हमारे जेलों के अंदर पड़े हुए, एनकाउंटर में नौजवानों को शहीद है, वो कैसा जमहूरियत दाव है। इस मौके पे मुजाहिरीन अक़वाम मुत्तहिदा और आर्मी बरादरी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी पास करदा करारदादों पे अमल। बहुत शुक्रिया बशारत। भारत के यौम जमहूरिया के खिलाफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। ज़िला कचहरी से रैली का आगाज़ हुआ, जो चौक शहीदा में पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हमारे नुमाइंदे आमिर सलीम अवान इस वक्त रैली में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, भारत के यौम जमहूरिया के मौका पर आज आज़ाद कश्मीर भर में यौम स्याह की तकरीबात का इनेकाद किया गया है। आज़ाद कश्मीर भर में जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकाली जा रही हैं और भारत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि भारत एक जो है नाम नेहाद जमहूरी मुल्क है, जो अपने आप को जमहूरियत का दावेदार कहता है, लेकिन वो कश्मीर पे अपना नाजायज़ कब्जा जमाए हुए है। मेरे पास इस वक्त आज के हवाले से मैं बात करूंगा, एक कश्मीरी रहनुमा हमारे पास मौजूद है। ये आज भारत को आज उनके नाम नेहाद जो जमहूरियत का दिन मना रहे हैं, उसके हवाले से क्या पैगाम देते हैं? जी आज कश्मीर के हवाले से स्याह दिन है जी। हम देख लें, आप कश्मीरी सारी तरफ यही स्याह मना रहे हैं।
जो जुल्म बर्बरियत भारत कर रहा है वहाँ के निहत्ते कश्मीरियों पे, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पर। और जितने भी अवान है यूनाइटेड नेशन से लेकर जितने अवान है उनको तवज्जो देनी चाहिए कि जो करारदादें पहले पास हो चुकी थी उनकी तरफ आएँ, ना कि जो वो नए आनी असलात कर रहे हैं कश्मीर को भारत के अंदर जम करने की। हमारे लोग नहीं चाहते, कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते कि वो भारत का हिस्सा हो, वो खुद कश्मीर के हमायती हैं। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। और अब बात मौसम की। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम शदीद सर्द और खुश्क। मौसमियाती तब्दीली से मुस्तकबिल में बड़े ख़तरात मौजूद हैं। माहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, बताइए। गिलगित के किनारे मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाके खुश्क सर्दी की लपेट में, और खुश्क सर्दी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के अमराज जिसमें नज़ला, ज़ुकाम और गले के अमराज शामिल हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंज़ा और ज़िला अस्तोर में मौसम जो है वो आज जुज़वी अब्र आलूद है। इस दफ़ा बिल्कुल जो है बर्फबारी नहीं हो रही। माहिरीन इसके हवाले से क्या पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज। बहुत शुक्रिया आपका। यूब न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।